हेलो दोस्तों, कैसे हो? मज़े में? राम राम, वणकम, सत श्री अकाल। जो भी चीज़ लैंग्वेज में समझता है वो लैंग्वेज में। पार्ट फर्स्ट, लिविंग वर्ड। क्लास 11 का टॉपिक है आपका लिविंग वर्ड, और उसकी हम फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं आज। देखो, जिसका 2022 का पेपर खास अच्छा नहीं गया है, ठीक है, उनके लिए मैंने बताया था अर्ली सुपर अचीवर बैच आ गया है। उसका ये सेकंड फेज या मेन फेज कह सकते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं सुपर अचीवर, जो हर साल अच्छी रैंक प्रोड्यूस करता है। अनअकैडमी का सबसे बड़ा बैच है, वो भी 20 तारीख से लगभग आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर ले और लगातार फिर से स्टडी करें। ठीक है, जहाँ आपको लगता है कि मेरे कुछ छूट चुका था, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ, वो अच्छे टॉपिक्स उससे कर लें। ठीक है। चलो बात करते हैं हम लोग लिविंग वर्ड के अंदर। चलो, डिस्प्ले साइड में दिख रही है, व्यू हो रहा है डिस्प्ले में व्यू हो रहा है, कैमरा व्यू हो रहा है। ठीक है, पेन थिकनेस आपको लग रही है सही है कि इससे भी थोड़ी ज़्यादा करी जाए? ठीक है, चलो। अब आज हम लिविंग वर्ड के अंदर कुछ बेसिक बातें करेंगे। लिविंग वर्ड में लिविंग जो शब्द है, इस पे थोड़ा गौर करते हैं। किन चीज़ों को हम लिविंग कहेंगे और किन चीज़ों को हम लोग नॉन लिविंग कहेंगे। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले कि बायो को अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो उसका बेसिक क्या है? सबसे पहले आया सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और से होल बॉडी। ये सीक्वेंस रहता है। अब इस सीक्वेंस में आप होता है जो सेल है, वो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। अगर वो लिविंग है तो ये सब प्रोसेस आगे होगी। अगर सेल नॉन लिविंग है, ये आगे प्रोसेस नहीं होगी। इस प्रोसेस को करने के लिए सेल का लिविंग होना जरूरी है। लिविंग यानी जीवन, ठीक है, लाइफ। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो, इसे कहते हैं लाइफ, जीवन। ठीक है, अगर जीवन नहीं है तो कुछ नहीं। लिविंग यानी लाइफ, आत्मा, है ना। अगर फिलोसॉफी के हिसाब से सुनते हो ना, तो इस आत्मा, आत्मा का कनेक्ट किससे है? परमात्मा से। ये है फिलोसॉफी। हम फिलोसॉफी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। इसमें फिलोसॉफी का कुछ काम नहीं है। हम लाइफ को किसी और नज़रिए से देखेंगे। किस नज़रिए से? इस नज़रिए से। जो ये मैंने सीक्वेंस बनाया ना आपके लिए, ये सीक्वेंस देखेंगे हम लोग। अब आप कहेंगे सेल क्या है? चलो एक चीज़ करते हैं, सेल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है, जो सेल है ना, ये आपने देखी होगी इस तरीके की कुछ सेल देखी। सेल के बीच में क्या होता था? न्यूक्लियस। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म, और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों जो हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इज दिस इंपॉर्टेंट? स्टार। अगर ये सेल में नहीं होगा तो सेल खत्म। सेल में से आप माइटोकॉन्ड्रिया हटा दो, कोई दिक्कत। जैसे अपने लाइफ, अपने बॉडी में क्या है, अगर आप ब्रेन हटा दो, कोई नहीं, इंसान जिंदा है। आप उसका खाना बंद कर दो, कई टाइम तक इंसान जिंदा है। आंखें हटा दो, कोई दिक्कत नहीं होती लाइफ में। सुनना बंद कर दो, कान हटा दो, दांत हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अगर आपका हार्ट बंद हो गया, हार्ट खराब हो गया,
सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स में ही आप फिर यहाँ पहुंच जाओगे। वो भी लास्ट स्लाइड में था ना, यहाँ पर यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। तो मेन क्या है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, प्रोटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट। चलो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे सब कुछ लिखा हुआ है, परफेक्ट, टेंशन की जरूरत नहीं है, समझा दिया, जहाँ जरूरत होती है वहाँ मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें हाईलाइटर कौन सा है, ये होता होगा शायद हाईलाइटर, ये हाईलाइटर, ये नहीं, ऐसे कुछ होना चाहिए हाईलाइटर। एक मिनट मैं चेक कर लेता, हाईलाइटर कौन सा है इसमें से यार, ये है। अब देखो बायोलॉजी, बायोमोहित करो, ठीक। लिविंग वर्ल्ड, व्हाट इज अ लिविंग, लिविंग इज अ लाइफ, लाइफ इज अ प्रोटोप्लाज्म। मैं बता चुका हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये देख लो आप, लाइफ सर्टन अगर आप देखते हो ना घुमा के, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब उसमें क्या होता है, देखो इस स्लाइड में आप देख रहे थे, इन चीजों में होता क्या है, इन चीजों में होता है जैसे जल, मिनरल्स, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर, प्रोटीन्स, ये सब जो है आपके प्रोटोप्लाज्म पाए जाए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ तो अंडरलाइन कर ही लेता हूँ मैं ना, हाईलाइटर यूज करूँ, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग। क्या फर्क है, देखो कई सारी ऐसी, देखो हम लिविंग को पहले हम ना एक स्लाइड और लेते हैं। लिविंग को हम किन चीज़ों के ऊपर जज करते हैं, जैसे आप देखो खाना खाते हो ना, तो खाना खाते हो सब्जी अच्छी लगी कि नहीं लगी, अपन जज करते हैं। कैसे जज करते हैं कि इसमें नमक कम था, इसमें मिर्ची ज़्यादा थी, इसमें वो टेस्ट नहीं आ रहा, आलू कच्चे हैं, चावल पके नहीं, मिक्स नहीं हुए, रोटी कच्ची, अपन इतने तरह से जज करते हैं। ऐसे कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को भी जज किया जाता है भाई। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, ठीक है। पहला सर्टेन हम बात करेंगे सेल्यूलर स्ट्रक्चर, नहीं ये अपन थर्ड में बात कर लेंगे, ठीक है। पहले करते हैं हम ग्रोथ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, और क्या क्या है, और बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनके बेस पर हम लोग जज करेंगे नॉन लिविंग या लिविंग है। अभी हम बात करने वाले ग्रोथ की, ठीक है। पहला हमारा रहेगा ग्रोथ, बट इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक डिफाइनिंग, एक कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज हैं जो लिविंग ही शो करते हैं, ओनली लिविंग, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसी प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टी, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग भी जो है वो शो करते हैं इस प्रॉपर्टी को। दिस कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। और जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो क्या है, ओनली लिविंग, ओनली लिविंग यानी सिर्फ लिविंग। ये पेन मैं उठा सकता हूँ, यानी कि ये मेरा पर्सनल वर्क है, मैं ही कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो वर्क होते हैं वो एक पर्सनल जो लिविंग करते हैं, जो नॉन लिविंग कभी शो ही नहीं कर सकते लाइफ में, कभी लिविंग नॉन लिविंग उसको शो नहीं कर सकते। वो सब क्या है, वो सब है आपके डिफाइनिंग। और जो दोनों करते हैं, लिविंग भी करते हैं, नॉन लिविंग भी करते हैं, या ऐसी जो थिंग जो लिविंग भी नहीं कर रहे हैं, नॉन लिविंग तो नहीं कर रहे बट लिविंग भी नहीं कर रहे, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगी। देखना आगे बताऊंगा मैं आपको, रिप्रोडक्शन में ऐसा एक डाउट आएगा आपका कि सर ये ऑल नॉन लिविंग तो नहीं करते हैं, बट तो इसको तो डिफाइनिंग कहना चाहिए था ना, बट एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन आता ना। एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं आपकी, वो उस फंक्शन को शो क्यों नहीं कर रही, वो शो नहीं करी तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में ही गिना जाएगा।
वो प्रॉपर्टी भी कैरेक्टरिस्टिक में ही गिनी जाएगी, डिफाइनिंग में नहीं गिनी जाएगी। आगे आगे देखते हैं चलो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा है ऑल लिविंग में, अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रोथ। व्हाट इज अ ग्रोथ? ग्रोथ अब तक आपने सुना है कि ग्रोथ का मतलब है बढ़ना, मतलब ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ना। ये मोहन है, मोहन इतना सा था और अब मोहन इतना बड़ा हो गया। मोहन मोहिनी बढ़ गया है ना? नहीं यार, मोहन इतना बड़ा हो गया। ये ग्रोथ है। यस, ये ग्रोथ है। दिस इज ग्रोथ। दिस इज ग्रोथ। ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है? सेल नंबर एंड मास इंक्रीज होना, दिस कॉल्ड ग्रोथ। अब यहां पर अगला आदमी 2 फुट का था, अब वो 5 फुट का हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं सेल की जो नंबर है वो बढ़े हैं। सेल का मास बढ़ा है, तब वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, सेल मास बढ़े या सेल नंबर बढ़े, दिस कॉल्ड ग्रोथ। ओके, अब इसके अंदर कुछ भी हमारे और भी लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे सेल लेंथ हो गया, सेल वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया। सरफेस क्या होता है पता है? जैसे कि ये वॉच है, ये वॉच कितना सरफेस एरिया गेन करती है इस टेबल का, दिस कॉल्ड, वो एरिया जो है ना वो सरफेस एरिया होता है। ठीक है, कितना गेन किया जा रहा है एक सेल का अपनी बॉडी में, कितना एरिया जो है वो जो यूज कर रही है उसे सरफेस एरिया कह रहे हैं। ठीक है, या कोई भी अपन इस कुर्सी बैठे कितनी एरिया गेन कर रहे हैं, टेबल बैठ कितना एरिया गेन करता है, दिस कॉल्ड सरफेस एरिया। फ्रेश वेट। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो ग्रो। यार ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो। क्या लिखा है? नॉन लिविंग ग्रो कर रहा है, आल्सो ग्रो कर रहा है। कैसे कर रहा है? जब नॉन लिविंग ग्रो कैसे कर रहा है वही तो पूछ रहा हूँ। अब देखा कभी फ्रिज पड़ा पड़ा डबल हो रहा है? नहीं हो रहा, हो रहा है। हाइट बढ़ रही फ्रिज की, नहीं बढ़ रही, बट ऐसा होता है। एक बात बताता हूँ, देखो ये माउंटेन क्या है? माउंटेन, माउंट एवरेस्ट मान लो, माउंट एवरेस्ट है, इसकी एक ऊंचाई एल है, एल मान लिया आपने ऊंचाई। बर्फ जमा, सर्दी का मौसम, बर्फ जम गया। टी बर्फ जम गया, क्या सेल नंबर बढ़ा? क्या लेंथ बढ़ी? बढ़ी भाई, बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? अब इस माउंट एवरेस्ट की लंबाई L इंटू टी होगी, एल टी। अरे मैथ्स में कहाँ लेकर, अरे मैथ्स में नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा डिफाइनिंग करो, थोड़ा कुछ सोचो कि यार एक माउंटेन है, बर्फ जम गया, थोड़ा हाइट बढ़ी। सैंड था जैसलमेर में, आप कभी गए हो लाइफ में? कभी जैसलमेर गए हो? जैसलमेर गए हो कभी? गए हो? उस टाइप उस साइड है ना, आपने दुबई में कभी वीडियोस में देखा हो कि ना रेत के टीले होते हैं। वो रेत के टीले क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं उनको, है ना? यार सैंड ड्यून्स क्या कहते हैं? बालू रेत के टीले। ठीक है, बालू रेत के टीले। इंग्लिश मुझे नहीं आती, देखो ज़्यादा माथा पूछी वाला काम नहीं करता, लिख देता हूँ आपके लिए, बालू रेत के देखे, बालू रेत के टीले देखे। ये बालू रेत के टीले क्या होते हैं? ये रेत के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे 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 पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं। बट जैसलमेर में रात को जब हवा चलती है, ये उड़ के यहाँ आ जाते हैं, जहाँ ऑलरेडी एक और था उसके ऊपर आके जमा हो जाते हैं। अब आप बोलो इसकी लेंथ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक लेंथ थी, इतनी लेंथ और बढ़ गई, लेंथ बढ़ी प्लस पार्टिकल्स। ये भी रेत के पार्टिकल ऑलरेडी यहाँ थे, बट ये एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि सेल नंबर, रेत के पार्टिकल यानी
सेल नंबर क्या करा, ग्रोथ करी, यानी कि नॉन लिविंग ग्रो करते हैं भाई, करते हैं। बट आप सुनो, एनसीईआरटी की लाइन सुननी चाहिए आपको। क्या कहता है, ये हमेशा आउटर ग्रोथ करते हैं। आउटर ग्रोथ क्या होती है, यानी कि अगर इनकी बॉडी है, ये बॉडी सेम ही रहेगी, इसके ऊपर कुछ चिपक जाएगा, इसके ऊपर कुछ लग जाएगा, वो हट भी सकता है, लगा भी रह सकता है। दिस इज आउटर ग्रोथ। बट ह्यूमंस प्रॉपरली ग्रोथ, ओके, अंदर से ग्रोथ करते हैं अपन। अपनी हाइट एक सर्टेन एज, एक सर्टेन क्राइटेरिया है हमारे पास कि यार मतलब, ये आपने देखा हो ना, यहाँ पर एडम एप्पल, ये बाहर आ जाता है, इसके बाद ग्रोथ नहीं होती बॉडी की। तो एक फिक्स क्राइटेरिया टाइम है, एक एज लिमिट है हमारे पास, एक एज लिमिट है। क्या है, एज लिमिट है। इस एज में ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। समझ में आ गई बात। जो नॉन लिविंग है उनमें तो क्या कभी भी कितनी भी हो सकती है भाई साहब, कभी भी हो सकती है, कभी भी चली जाती है। बट हमें ग्रोथ जो है ना, हमें ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ एक सर्टेन टाइम तक होती है ना। अब इसके ऊपर हम थोड़ी टिप्पणी और कर लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। लिविंग नॉन लिविंग में लिखा होता है देखो, इंट्रिंसिक ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, ये सब मैं आप बता चुका हूँ। नॉन लिविंग इसका मतलब क्या है, अंदर से ग्रोथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अंदर से ग्रोथ, इसका मतलब है बाहर से ग्रोथ। इसके अंदर से ग्रोथ एक समटाइम टाइम के लिए होती है, और यहाँ पर ऐसा है कि ठीक है, लिविंग में भी देखो ऐसा है ना, ये जो ग्रोथ है ना, ये टाइम में भी होती है, प्लस हमें ह्यूमंस में टाइम पे होती है। प्लांट में जो है ना, वो भी इरेगुलर होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट इसके अंदर इरेगुलर ग्रोथ हो भी जा रही है, डिक्रीज भी हो रही है। अपने में एक बार हो गई, ठीक है, हो गई ग्रोथ, अब वो डिक्रीज नहीं हो सकती। मोटापा अलग चीज़ है, देखो मोटापा भी सर्टेन टाइम होता है, क्या इतने टाइम के बाद घटेगा। ऐसा नहीं कि आज मोटे हैं, रात को सोए, गोली लेके सोए, पतले हो गए, ऐसा होता ही नहीं कभी। कहीं टाइम लग जाए, सालों लग जाते हैं पतला होने में, और पतले को मोटा होने में जिंदगी निकल जाती है ना। तो ये सीन रहता है। तो इनकी रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। इरिवर्सेबल मतलब हमारी जो ग्रोथ है ना लिविंग की, फिक्स सीजन बता रहा हूँ कि अपन 5 फुट चेंज के हो गए, 5 फुट चेंज के ही रहेंगे मरते दम तक। अब बढ़ सकते थे पर कम नहीं हो सकते, ठीक है। रिवर्सिबल ग्रोथ, आज इस माउंटेन के ऊपर रेत जम गई, कल निकल जाएगी, फुर चली गई, हवा इधर से आई और रेत का पार्टिकल उड़ा के लेके चली गई, क्या हुआ, ग्रोथ है ना। अब कुछ बात करें प्लांट और एनिमल की ग्रोथ। प्लांट और एनिमल की ग्रोथ, प्लांट जो होते हैं ना, देखो ये प्लांट है ना, मेरे दादा के दादा ने एक प्लांट लगाया था। किसका लगाया था, नीम का, जिसका आप साबुन यूज करते हो। हमारी प्लांट चाहता है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत हो जाना, ठीक है। आप भी लगा दो, लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए। लाइफ में 1-2 प्लांट लगा दो, और हो सके तो जितने लगाओ उतने ही कम है, मगर कम से कम 1-2 तो लगाओ यार। हर साल एक प्लांट लगाना चाहिए आपको। हाँ, तो बात करते प्लांट लगाया तो वो इतना सा था, पिद्दू सा, आज वो इतना बड़ा हो गया कि बहुत बड़ा, हम उसके नीचे झूला झूल सकते हैं। समझो ना बात को। तो एज का कोई, उनके अंदर लंबाई चौड़ाई बढ़ने का कोई फिक्स नहीं है, कब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, सर्टेन टाइम है, पीरियड। मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको कि एक एज होती है यंगस्टर की एज, उसके अंदर आपकी ग्रोथ है वो बढ़ेगी, बाकी ग्रोथ होती नहीं है। कुछ भी कर लो नहीं होती बाद में। अगर ऐसे ग्रोथ होती तो हमारे पिताजी 10 फुट के होते हैं, 10-15 फुट के हो जाते, वो भी तो फिक्स एक लेंथ में ना रुक चुके हैं ना, हम भी रुक गए, बस वाली बात है। दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा पेड़ में हमेशा ना टिप टू रूट, टिप टू डाउन, ऊपर से नीचे ही ग्रोथ करता है, साइड में कम ग्रोथ करता है। साइड में आप आपको सर तो टहनी आ जाती है, अरे यार ये तन्ना है ना, ये देखना, ये एक सर्टेन एक डायमीटर का होता है, थोड़ा बढ़ जाता है ज़्यादा नहीं, इसकी अकॉर्डिंग जितना ये फैला हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो ना बढ़ सकता है, नहीं बढ़ता, ठीक है। बट हमारी होल बॉडी ग्रोथ करती है। हमारा फेस में अगर फैट होगा तो हमारी बॉडी में फैट होगा, हमारी मसल्स, हमारे हैंड वगैरह सब परफेक्टली, एकदम परफेक्टली जो है ग्रोथ करते हैं। किसी में नहीं करते तो चेकअप कराओ, पोलियो प्रॉब्लम है, ठीक है, चेकअप कराओ उसका। तो यहाँ लिखा हुआ ओपन टाइप ग्रोथ एंड टाइप ग्रोथ टाइम लाइफ टाइम ओनली शूट टू रूट।
यानी ऊपर से नीचे लाइफ टाइम होता है, और क्लोज में क्या होता है, अपन में स्पेसिफिक पीरियड होता है और बॉडी प्रॉपरली ग्रोथ कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका कई टॉपिक आज हमने बढ़िया डिस्कस किए हैं। 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है, आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको मैंने बताया ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहते हैं यार, देख लिया करो, है ना, डालता रहता हूँ, है ना। चलो बाय।